नमस्कार आप सभी को। मैं अपने लाइव सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। आंखों को ऐसे बंद रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करेंगे इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा कि जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन्हें डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करना है। नॉर्मल कनिष्ठ हस्त मुद्रा में ही वो अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमेशा आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करना, ये हमेशा ध्यान रखें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए। चेहरे पे एक स्माइल के साथ शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंख खोलिए। जहां पर भी है अपनी जगह पर पैरों को इस तरह से लंबा कर लीजिए। दंडासन में थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। दोनों पैरों को मिला करके लेकर आइए इस तरह से। बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए दोनों हाथ की उंगली से लॉक कर लीजिए टोस को। आपके नी साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए। स्पाइन को एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। बटरफ्लाई या तितली आसन। एंड रिलैक्स। पैरों को इस तरह से मिलाइए। देन प्रेस। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकेंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। और फाइनल पोस्चर में ऐसे ही बॉडी को होल्ड करिए। पूरा ध्यान नाभि के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए। नाभि के आसपास केंद्रित कर दीजिए। हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और पैरों को नीचे की तरफ। फाइनल पोस्चर में इसी तरह से बॉडी को मेंटेन करेंगे। एंड रिलैक्स। पैरों को ऐसे ही पास पास रखिए। दोनों हाथों को ऐसे ही ऊपर की तरफ रखिए। दोनों पैरों को हील नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए। और आपके दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रहे। आपकी हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइज भी पैरेलल हो। अब आपको अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को नीज से क्रॉस कर देना है। ध्यान रखिए। साथ ही जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हाथों को नी से क्रॉस करेंगे। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है या स्टमक में कोई इंजरी है या हाई बीपी के पेशेंट है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर के अभ्यास करें। स्टार्ट करेंगे इस तरह से।
एंड रिलैक्स। अब आपको पाम लेफ्ट नीचे राइट ऊपर इस तरह से क्रॉस कर लीजिए ऐसे। शायद मैं आपको पूरा नहीं दिख रही हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आती हूँ ताकि आपको पूरा फाइनल पोर्शन में दिख सकूं। पाम लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, सिर के ऊपर ही रखिए। आपकी दोनों हथेलियां आपके सिर के बीचों बीच या बॉडी के बीचों बीच आ जाए। आपके पैर अभी भी आपके पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए। अब आपको फिर से अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में ले जाना है इस तरह से। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको पैरों को ऐसे ही रखना है, हील को हिप के पास। आपके जो दोनों हाथ है सिर के नीचे रख लीजिए। वापस से पाम राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। अब आपको क्रॉस में नी को आपके अपोजिट हैंड की जो एल्बो है उससे टच करना है। स्टार्ट करेंगे हम राइट हैंड की एल्बो को लेफ्ट लेग के नी से टच करने की। अपर बॉडी के साथ साथ आप हाथों को भी ले जाएंगे इस तरह से। रिलैक्स कर दें। आप लेफ्ट एल्बो और राइट नी इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को ऐसे ही रखिए, हील को हिप के पास ही। आप दोनों हाथों को रख लीजिए आप थाइस पर इस तरह से, और अपर बॉडी के साथ साथ आपको दोनों हाथों से स्लाइड करते हुए दोनों हाथों को नी से क्रॉस करना है। स्टार्ट करेंगे इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को ऐसे ही रखें आप, हील को हिप के पास। अपर बॉडी को थोड़ा सा उठा लीजिए और आपको स्लाइड करते हुए हाथों को इस तरह से, हाथों से हील को टच करना है या हील के थोड़ा और आगे की तरफ ले जाना है। अपर बॉडी को उठाएंगे, तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा इस तरह से।
एंड रिलैक्स। पैर को रिलैक्स कर दे, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, पैर आपके आपस में मिले हुए, दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग करेंगे। एंड रिलैक्स। ऑपोजिट रोटेट कर दे दोनों पैरों को मिलाते हुए इस तरह से। एंड रिलैक्स। आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिए जो महिला प्रेग्नेंट है, पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या स्पाइन या स्टमक में कोई सीवियर इंजरी है, अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही अभ्यास करें, हमेशा ध्यान रखिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के ठीक पीछे ले जाइए। फॉरहेड जमीन पर। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। आपको अपर बॉडी को जैसे ही नाभि तक खोलना है, वैसे ही आपको हाथों को स्लाइड करते हुए जितना हो सके कमर की तरफ ले जाए। पूर्ण भुजंगासन का, माफ कीजिएगा, अर्ध भुजंगासन का वेरिएशन करेंगे हम। स्टार्ट करें इस तरह से, करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, एल्बो आपके आसमान की तरफ, फॉरहेड जमीन पर, पूर्ण भुजंगासन। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को भी पूरा खोल दीजिए। अप एंड डाउन करिए बॉडी को। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे,
दोनों हाथों को इसी तरह से चेस्ट के पास ही रखेंगे, फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को पूरा खोल दीजिए और फेस को आई लेवल पर रखिए। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए। फेस को ले जाइए राइट साइड पीछे की तरफ और ऑपोजिट लेग की हील को देखिए। त्रियक भुजंगासन होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। वापस से फेस को फ्रंट पर लेकर आइए आई लेवल पर। आप फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड पीछे की तरफ और ऑपोजिट लेग की हील को देखिए। फेस को सामने की तरफ लेकर आइए, फ्रंट पर आई लेवल पर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को आपस में मिला लीजिए, चिन को जमीन पर रखिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड पे, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। आप दोनों पैरों को ऐसे ही पैरेलल रखते हुए आपको ड्रॉप कर देना है पहले राइट साइड, इस तरह से होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पर। सेंटर में आइए, आप दोनों पैरों को ऐसे ही ड्रॉप कर दीजिए लेफ्ट साइड। सेंटर में आइए और रिलैक्स कर दीजिए पैरों को भी और हाथों को भी। पैरों को आपस में मिला के रखिए, दोनों हाथों को ले जाइए थाइस के नीचे, चिन को जमीन पर रखिए, दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन। इस तरह से होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में और फॉरहेड जमीन पर। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। जो दोनों हाथों की सपोर्ट से हील को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ने, नहीं पकड़ सकते हैं तो आप दोनों हाथों को साइड में रखिए। अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को बिठाना है, आना है आपको सिर्फ और सिर्फ नाभि पर, धनुरासन। इस तरह से दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा, जितना हो सके चेस्ट को ऊपर की तरफ करिए जिससे कि आपकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आ जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे। एंड रिलैक्स। साइड करवट बॉडी को हल्का सा कर दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपकी कनिष्ठ हस्त मुद्रा में, आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना है, ऐसे वो 20 स्ट्रोक देकर के अपने आप को नोटिस कर ले।
अगर जरा भी ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा हो, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक ही देना है। ऐसे वो 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक तक देख सकते हैं और अपनी बॉडी को देख सकते हैं। ब्रीदिंग फास्ट नहीं लग रही हो, अनईजी नहीं लग रहा हो, तो ही इसका अभ्यास करें। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। हमेशा ध्यान रखें, पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टमक मूवमेंट करना है, शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करना। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। साथ ही जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्ट करें। सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकते चलिए, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। आंखों पर चेहरे को लो, धीरे से आंखों खोले। जैसा कि मैं आप सबको आज बता देना चाहती हूँ
कि आज 12 जनवरी यानी कि 12 जनवरी और आज के दिन को हम पूरे भारतवासी स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व और उनका महान व्यक्तित्व इन सब के बारे में तो हम जानते ही हैं, अक्सर हमने पढ़ा सुना है और उनके बारे में जाना है। उन्होंने हमारे भारत देश को विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान दी, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनकी बातों को हम आज तक स्मरण करते हैं। और इस दिन को हम युवा दिवस या यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो उनको हम नमन करते हैं। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंख को बंद करके और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रख के एक अलग पहचान अपने भारत देश को विश्व में दिलाने के धीरे से आंखों खोले। आज हम सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास उन्हें नहीं करना। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, पैरों में दर्द या नीज में कोई इंजरी है, उनको भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, उनको भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करना है। जरा भी ब्रीदिंग फास्ट हो यानी से लगे आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। जहां पर भी है अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। पैरों में आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल गैप रखना है और पैर आपके एकदम पैरेलल हो। दोनों हाथ पहले आप नमस्कार की मुद्रा में ले जाइए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ, दो, पूरा स्पाइन को खींचते हुए दोनों हाथों को लेकर आइए इस तरह से आपके पैरों के एकदम पैरेलल। जितना हो सके अपने फॉरहेड को ले जाइए नी के पास। मैं पूरा प्रॉपर नहीं कर पाती क्योंकि मुझे अनईजी लगता है। 3, 4। अब आपको जो आपका राइट लेग है उसको दोनों हाथों के बीच में रखना है इस तरह से, और आपका जो लेफ्ट लेग है पीछे की तरफ जाएगा इस तरह से, और उसके नीज को जो लेफ्ट लेग है उसके नी को जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रखें और फिर इसको जितना हो सके आप आसमान की तरफ ले जाएं। 4। इसके बाद आपको जो लेफ्ट लेग है उसके टूल्स को जमीन पर रख देना है और राइट लेग को उसके पैरेलल कर देना है और दोनों हाथों को इसी तरह से रखें और आपका आई कांटेक्ट आपकी नाभि पर। 5, पर्वतासन। 6, अब आपको सिर्फ और सिर्फ नी को बैंड कर देना है इस तरह से, और इस तरह से आपको कमर को उठा के रखना है, चेस्ट आपका जमीन पर। 6, 7, पूरा खोल दीजिए अपर बॉडी को, साथ साथ हाथों को भी, पैरों को मिला के रखिए, फेस को आसमान की तरफ। 8, वापस से पर्वतासन। पूरा ध्यान आपका आपकी नाभि पर। 9, अब आप अपने लेफ्ट लेग को ले जाइए दोनों हाथों के बीच में और आपका जो राइट लेग है पीछे की तरफ, उसके नी को जमीन से ऊपर की तरफ रखें और फेस को आसमान की तरफ। 10, दोनों पैरों को लेकर आइए दोनों हाथों के बीच में और फॉरहेड को ले जाइए नी के जितना पास ले जा सकते हैं। 11, अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाइए। 12, नमस्कार की मुद्रा। ये एक बार का सूर्य नमस्कार हुआ, आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट करता है अगर आप एक बार भी सूर्य नमस्कार कर देते हैं। इसमें हम आसनों के साथ साथ अपनी बॉडी या स्पाइन को भी आप फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, राइट लेग पहले, 5, 6, 7,
8 9 10 11 एंड 12। सेकेंड राउंड किया अभी हमने। अब हम थर्ड और लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाएं। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉक्सिक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आइए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गेन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए।
अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint। एकदम रिलैक्स रिलैक्स कर दे। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles। एकदम रिलैक्स कर दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैर की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे को लगाइए।
साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे बनानी है आपको ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, ध्यान रखिए। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उसी नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना, उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, चेहरे पर एक स्माइल के साथ। साथ ही शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए चेहरे पे एक स्माइल के साथ। दोनों हाथ आपके कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में एकदम पैरेलल। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है। मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। आंखों पर चेहरे पर लगाओ। आंखों को बंद रखें। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें चेहरे पे एक स्माइल के साथ। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर हैं उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।